सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। पाठ 3 संधि। बच्चों, संधि क्या होती है आज हम सीखेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, क्या शब्द लिखा है? पुस्तकालय। ये क्या है? संधि है। देखिए यहाँ पे लिखा है पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय, पुस्तक का आ और आलय, आलय बड़ा आ और आ मिलके क्या बना? बड़ा आ। यही आ जो है यहाँ पे लगा तो क्या हुआ? पुस्तकालय। ये आ का मात्रा ही क्या है? पुस्तकालय। फिर हम देखेंगे सूर्योदय। ये क्या शब्द है हमारा? सूर्योदय। अब इसे अलग अलग करके कैसे लिखा? सूर्य धन उदय। इसका पहला शब्द क्या है? सू और दूसरा क्या है? उदय। तो सूर्य आ, इसका आ और उदय क्या आ रहा है यहाँ पे? उ। आ और उ से क्या बना? ओ। तो सूर्योदय, सूर्योदय। अब हम देखेंगे तीसरा शब्द गणेश। गणेश, गण धन ईश। गण से क्या हुआ? आ। धन ईश से बड़ी ई। आ और बड़ी ई मिलाने से क्या बना? ए। गणेश। ठीक है बच्चों। निकटवर्ती वर्णों ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। समझ में आया बच्चों आपको कि संधि क्या होती है? अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या करके लिखने को? अलग अलग करके लिखने को। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी। ये क्या है? एक संधि है। क्या शब्द है ये? संधि शब्द। अब इसको अलग अलग करके लिखा है, इसी शब्द को अलग किया है विद्या। विद्या धन अर्थी। इसको अलग करके लिखने पे इसको क्या बोलेंगे हम? विद्या धन अर्थी को संधि विच्छेद। जो अब अलग अलग करके शब्द को हम लिखते हैं उसे कहते हैं संधि विच्छेद। फिर हम यहाँ पे देखेंगे महोत्सव। क्या शब्द है ये हमारा? महोत्सव। अब महोत्सव की को संधि विच्छेद करके कैसे लिखा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव क्या हुआ हमारा? संधि विच्छेद। जब हम वर्णों के मेल से बने शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संधि के भेद कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि करने पर शब्दों के स्वर, व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम आपको बताएंगे स्वर संधि क्या होता है। दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या बताया बच्चों मैंने आपको? 2 स्वरों के मेल से उसमें होने वाले परिवर्तन मतलब बदलाव को
जो होता है, बदलाव होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे बच्चों शिव धन आलय, ये क्या है? शिव धन आलय संधि विच्छेद है और उसकी संधि क्या हुई? शिवालय। कैसे पढ़ेंगे हम उसको? शिव धन आलय को क्या संधि बनेगी उसकी? शिवालय। अब इसमें क्या आया? आ धन बड़ा आ, क्या शब्द बना उससे? बड़ा आ। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको व्यंजन संधि। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बच्चों दिक धन अंबर, ये क्या हुआ? दिगंबर। ये परिवर्तन आया, क्या शब्द बना? ये दिगंबर। दूसरा हम देखेंगे सत सत धन आ चार, क्या शब्द बना? सदा चार। सत सत धन गति, इससे क्या शब्द बना? सत गति। सम सम धन क आधा ल प, इससे क्या शब्द बना? क्या परिवर्तन आया इन दोनों शब्दों से? क्या शब्द बने? संकल्प। समझ में आया बच्चों आपको कि व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में, किसमें? ध्यान देंगे सभी बच्चे, किसमें? विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बच्चों नी, यहाँ पे नी के बाद क्या लगा है? कौन सी मैंने आप लोग को मात्रा बताई थी? ये विसर्ग की। दो बिंदी क्या बताते हैं? विसर्ग। नी धन कपट कपट, क्या परिवर्तन आया इन दोनों के शब्द से? परिवर्तन से कौन सा शब्द बना? निष्कपट। फिर हम देखेंगे म न, ना के बाद, इस ना के बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग। ये दो बिंदु हमें विसर्ग की मात्रा बताते हैं। तो म न विसर्ग की मात्रा धन हर। अब इन दोनों के मेल से क्या शब्द बना? मनोहर। फिर हम तीसरा देखेंगे बच्चों नी, ना में छोटी ई, विसर्ग की मात्रा धन आशा। अभी यहाँ पे क्या लिखा? नी धन आशा, पर इससे क्या शब्द बनता है? नी राशा। फिर हम देखेंगे म न, ना के बाद क्या लगा है? विसर्ग। म न धन रा, रा के ऊपर बिंदी है, काय की? अनुस्वार की। और ज न, तो क्या शब्द बना? मनोरंजन। समझ में आया बच्चों आपको कि विसर्ग संधि क्या होती है? बच्चों एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। सभी बच्चे ध्यान से फिर से इसे दोहराएंगे, समझेंगे। दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या बताया मैंने आपको? क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा बच्चों संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तीसरा संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं। मैंने अभी आपको संधि के भेद बताए। कौन कौन से बताए? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आशा करती हूँ बच्चों कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मैं आपको इसी पाठ से कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।